हाँ तो दोस्तों हम लोग कौन सी बात कर रहे थे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, राइट। इसमें एक एग्जांपल मैंने क्या दिया है, फेस वैल्यू 10 रुपए, एक ही शेयर की बात करेंगे जो किसने खरीदा हुआ है, मिस्टर एक्स ने। तो उसमें 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त मांगने हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के वक्त एंड 2 रुपए फाइनल कॉल के वक्त। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी पे कर दिया है, यानी 8 रुपए आपके पास आ चुके हैं, और फाइनल कॉल पे नहीं किया है। तो अभी कंपनी क्या करेगी, ये फाइनल कॉल करने पे एंट्री क्या करती है कंपनी, बैंक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मिस्टर एक्स के शेयर के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक ही शेयर का एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं सो दैट आपको इसको समझ पाओ। एक शेयर की बात करते हैं, ये एक शेयर अभी हम मिस्टर एक्स बार बार बोलने से भी पैसे पे नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये शेयर्स हम फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट करना यानी कैंसिल कर देना, ये शेयर की जो ओनरशिप है मिस्टर एक्स के नाम पे, उसका नामो निशान मिटा देना, एक्सटिंग्विश करना। आर यू गेटिंग इट? हाँ। तो दोस्तों ये एक शेयर अभी फॉरफिट करना है हमें। इस एक शेयर के रिगार्डिंग आपके बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग हो चुका है उसकी बातचीत हमारी चल रही है, बराबर है ना। तो बेसिकली इस एक शेयर के लिए आपने टोटल कितने रुपए कॉल किए हैं, 10 के 10 रुपए कॉल किए हैं। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा, 10 रुपए का, क्योंकि यू नो वेन एवर यू मेक अ कॉल यू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पैसे उसने भरे वो कौन से अकाउंट में पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में, कितने रुपए, 8 रुपए। और जो पैसे उसने नहीं भरे वो कौन से अकाउंट में पड़े हुए हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट में या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा 2 का, बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा 8 का। प्रोबेबली अपने बैंक में जो पैसे आए वो खर्च भी कर दिए होंगे, बट बैंक में वो पैसे आए थे ये तो आपको फैक्चुअली समझ में आ रहा है ना। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था 10 का। मतलब अगर देखा जाए तो ये 3 अकाउंट हमने इस एक शेयर के लिए ऑपरेट किए हुए हैं, इतने इतने अमाउंट से। अभी ये शेयर ही कैंसिल करना है, यानी फॉरफीचर। फॉरफीचर में प्रोसीजर वाइज हम शेयर का नाम बस कैंसिल कर देंगे, मिस्टर एक्स का नाम हटा देंगे हमारे शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से। लेकिन उसने जो पे किया हुआ अमाउंट है, क्या वो हम उसको वापस देंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हमें कभी भी ये पैसे वापस नहीं देने, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, मिस्टर एक्स ने। तो हम उसको वापस देने के लिए लाइबल नहीं है। वो किसी भी कोर्ट में जाए, किसी कंपनी के ऊपर केस फाइल करे, उसको 8 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरफीचर करने से पहले हमने उसको कितनी बार नोटिस करवाया, 1-2 बार उसको नोटिस भेज के बताया कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो आपके शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये सारी बातचीत हमने कौन से पेज पे पढ़ी है, 172 पे, पेज नंबर 172 पे पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड है। फाइन। अब हमें इसका अकाउंटिंग मतलब फॉरफीचर करना प्रैक्टिकली फिजिकल काम कैसे होता होगा, सिंपली एक्स का नाम हमारे शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से निकाल देना है। क्या एक्स के पास जो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट है वो एक्स आपको वापस लाके देगा फाड़ने के लिए? नहीं ना। अभी एक्स भी आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, उसके 8 रुपए आपने जब्त कर दिए। बोलो हाँ है ना। तो वो तो बिल्कुल शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो फिजिकली हम शेयर सर्टिफिकेट को कुछ नहीं कर सकते, वो एक्स के पास ही रहेगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि कंपनी उसको अपना लाइबिलिटी मान ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग इट? और ये शेयर्स जो कैंसिल किए हैं, ये शेयर्स बाद में वापस कंपनी किसी दूसरे को बेचेगी नया सर्टिफिकेट बना के, और दूसरे को शेयर होल्डर बनाया जाएगा। बात पकड़ में आ रही है क्या? फाइन। तो हमें बेसिकली प्रैक्टिकली ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, सर्टिफिकेट का नाम बस हमें कैंसिल कर देना है, दैट्स इट। बट इसके अकाउंटिंग एंट्रीज हमारे बुक्स में दिखने चाहिए कि नहीं। अभी ये 10 रुपए का शेयर आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कुछ नहीं, जो एंट्रीज हम पास करते आए हैं उसके रिवर्स एंट्रीज करने हैं। तो अभी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से कम करना है हमें, क्योंकि शेयर हमने कैंसिल कर दिए। तो बोलो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट विथ अमाउंट कॉल्ड अप। बोलो ना रे बच्चों। तो जितना कॉल किए हो उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट किया था, उतना ही अमाउंट आप लोग अभी क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्रेडिट कौन सा करो अकाउंट, पैसे तो मैं दूंगा नहीं, तो ये जो उसने पैसे भरे हैं वो कौन से अकाउंट में डालने हैं हमें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कौन से अकाउंट में,
शेयर फॉरफीचर, ये एक रेवेन्यू अकाउंट है, प्रॉफिट दिखाएंगे, सॉरी रेवेन्यू नहीं, कैपिटल प्रॉफिट है ये। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। ये 8 रुपए हमारा एक प्रकार से प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि अभी लाइबिलिटी तो दिखाएंगे नहीं हम इसकी, ये शेयर के पैसे हमें एक्स को देने हैं ऐसा हम दिखाना बंद कर रहे हैं, इसीलिए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया ना। आर यू गेटिंग इट? और ये जो उसने 8 रुपए भरे हैं 10 में से, वो हम उसको वापस देने वाले हैं क्या? नो तो ये हमने प्रॉफिट समझना शुरू कर दिया। कौन से अकाउंट को भेज दिया? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? लेकिन सर डेबिट 10 से होगा, क्रेडिट 8 से होगा, तो 2 रुपए का क्या करें? दोस्तों 2 रुपए का और एक अकाउंट आपका खुला हुआ है, कौन सा? फर्स्ट कॉल अकाउंट या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो वो भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे अब आएंगे नहीं, तो ये एसेट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 कॉल्स इन एरियर्स भी क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 2 रुपए से। तो 10 का डेबिट हो जाएगा, 10 का क्रेडिट हो जाएगा, और ये बन गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। क्या फॉरफीचर की एंट्री इतनी मुश्किल है? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग इट? फॉरफीचर की एंट्री बहुत ही आसान है। तो मैं बस एंट्रीज लिखवाता हूँ। सारी थ्योरी आपको कौन से पेज पे दी है? पेज नंबर 172 पे। राइट डाउन। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फॉरफीचर। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फॉरफीचर। राइट डाउन। बिफोर फॉरफिटिंग शेयर्स, student must understand students must understand that there are three accounts relating to that shareholder operated already. नंबर 1 कौन सा अकाउंट है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉल्ड अप। Credited to the extent of amount called up. Second account is
calls in arrears account, calls in arrears account, or respective call account like बोलिए like first call, और अलॉटमेंट कॉल एक्सेट्रा। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो ये एक अकाउंट खुला होना है चाहिए, अदरवाइज फॉरफीचर नहीं होगा ना। कॉल्स इन एरियर्स है इसीलिए तो फॉरफीचर हो रहा है। कोई कॉल्स इन एडवांस पे करता है तो उसके शेयर फॉरफिट करोगे क्या? समझ में आ रहा है ना आपको कंसेप्ट? हाँ, तो ये दो अकाउंट तो होंगे ही होंगे, बोलो हाँ या ना। ये कॉल्स इन एरियर्स में हम लोग कौन सा अमाउंट डेबिट करते हैं? डेबिटेड टू द एक्सटेंट मनी not received, debited to the extent money not received। एंड तीसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मनी रिसीव्ड। डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मनी रिसीव्ड। ओके, तो सिंपल है, तीन चीजें हैं। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए आए हैं, 2 रुपए नहीं आए हैं, ये आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखा है। बराबर है कि नहीं? 10 रुपए का जो शेयर है वो आपने कौन से अकाउंट को क्रेडिट करके रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके रखा है। 8 रुपए जो आए हैं वो कहां पे डेबिट करके रखे? बैंक अकाउंट में डेबिट करके रखे। और 2 रुपए जो नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करके रखे। अब शेयर कैंसिल कर दिए, मतलब ये तीनों के तीनों अकाउंट हमें क्या करने पड़ेंगे? जीरो करने पड़ेंगे, बात खत्म। बैंक अकाउंट जीरो करने का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो ये बैंक में जो पैसे जमा हुए हैं वो अब क्या करेंगे? हम लोग हड़प लेंगे, अपने अपने हो गए, वो प्रॉफिट हो गया अपने को। उसने पैसे नहीं दिया, अच्छा हुआ ना, उसने जो दिया वो गायब। गायब इन द सेंस निकाल के पार्टी नहीं करनी है, कंपनी में बिजनेस में ही रहेंगे वो पैसे, उस व्यक्ति को वापस नहीं देने। तो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, फॉरफीचर के एंट्री में हमें कोई पैसा वापस नहीं देना है। इनफैक्ट जो पैसा उस शेयर होल्डर ने पे किया है वो हमें कौन से अकाउंट में भेज देना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो अनपेड अमाउंट है, क्या लगता है आपको वो पे करेगा क्या? अभी उसके जो आए वो गायब कर रहे हो, तो जो नहीं आए वो तो नहीं आएंगे अभी, तो वो एसेट दिखा के क्या फायदा? आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो वो एसेट दिखा के क्या फायदा? तो उसको भी जीरो कर देंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस है उसको, अब वो कैपिटल रहा नहीं तो उसको डेबिट कर देंगे। सिंपल सी फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई? हाँ, इसमें एक अकाउंट और हो सकता है, कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का नोट मैं आपको थोड़े समय के बाद लिख के देता हूं। यहाँ पे एक बस लिखना, नंबर 4, देयर कैन बी a credit balance in securities premium account treatment of this account
is discussed on page, sorry, discussed on next page. ओके तो अभी वो चर्चा में नहीं लेंगे। अभी आप मान लो कि शेयर्स पार वैल्यू पे ही इशू किए हैं, शेयर्स आर इशूड एट पार। ओके, प्रीमियम की बात बाद में करते हैं। नाउ लिखेंगे द अबव ओपन्ड अकाउंट्स should be the above opened accounts should be written off to zero except bank account because money is not refunded to shareholder. The balance received should be transferred to share forfeiture account. The balance received should be transferred to share forfeiture account. नेक्स्ट लाइन पे लिखना जर्नल एंट्री। फॉर फॉरफीचर when shares are issued at par. When shares are issued at par. चलो बताओ जर्नल एंट्री। इक्विटी शेयर, आपने यहाँ पे लिखा ना व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, यहाँ पे आगे एक लाइन लिखा है क्या, ब्लैंक है क्या? मीन्स नो सिक्योरिटीज प्रीमियम, इतना लिख के रखना। मीन्स नो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 3 लाख। सॉरी अमाउंट कहाँ से आया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या लिखेंगे? विथ अमाउंट कॉल्ड अप ना, डेबिट कितने से करना है? विथ अमाउंट कॉल्ड अप, बराबर है क्या? नेक्स्ट लाइन पे टू calls in arrears or
शेयर कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट का रहने दो, या फिर फर्स्ट कॉल का हो, या फिर सेकंड कॉल का हो, या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये कौन से अमाउंट से क्रेडिट करना है? विथ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, एंड बचा हुआ जो पैसा आया है वो कौन से अकाउंट को भेज देंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बोलिए जी। विथ अमाउंट रिसीव्ड, now write down on the next line, journal entry, नहीं वेट वेट वेट, लिखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares, if shares are issued at premium, forfeiture of shares if shares are issued at premium। लिखिए whether premium amount is received इसके दो जवाब हो सकते हैं, बोलिए कौन से? वाह लाजवाब, यस हो सकता है इसका आंसर, नहीं तो नो हो सकता है। दोस्तों मैं आज क्लास ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा आपको। ये फॉरफीचर के दो एग्जांपल सॉल्व करते फिर आप घर जा सकते हो, ठीक है? टुमारो आय विल बी टेकिंग द लेक्चर, थोडा उद्या उद्या जास्त घेतो मी आजचं, ठीक है? क्या हुआ? जलेबी खानी है? अच्छा, 15 अगस्त की, हाँ। कौन ला रहा है? लाएंगे लाएंगे, ठीक है, कल लाएंगे। लाएंगे ना कल, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? हाँ, तो कल क्लास है, सर का भी है ना क्लास? स्वप्निल सर ने बताया ना टाइम टेबल? नहीं बताया, होगा सर का भी कल क्लास, ठीक है? तो अ, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा इंटर का क्लास भी खत्म हुआ है, मैं कल ज़रा सा बिकॉज ऑफ सम रीज़न सो नहीं पाया जल्दी, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके? तो आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल क्लास का कॉम्पनसेशन कर दूंगा मैं, ओके? कल एक्स्ट्रा लूंगा क्लास में। अभी कल से मेरे को कोई इंटर का क्लास वगैरह नहीं है, तो जब जब मौका मिलेगा आई एम हियर
फॉर योर क्लासेस। ओके, तो अभी आपका बैच खत्म करने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ठीक है। माई इंटर बैच इज ओवर टुडे, तो कल से बस आपका ही क्लास है, ठीक है। टाइम टेबल आपको बता देंगे, आज लेक्चर मैसेज भेज देते हैं ग्रुप पे, चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर आप घर जा सकते हो। कोई आपको लेने वगैरह आने के लिए आ रहा है तो बता दीजिए उनको, ठीक है। आ, नहीं, उसके पहले 3 बजे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। 3 3 बजे छोड़ दूंगा, आप बोल दे। हम्म? चलो आगे बढ़ू क्या? चलो अब आगे बढ़ू क्या? हाँ, दोस्तों ध्यान से सुनना। Forfeiture of shares if shares are issued at premium. Whether premium is received, yes or no. Is it right? If premium is received, then don't reverse securities premium account. पैसा वापस देने का तो सवाल ही नहीं आता है। इनफैक्ट हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स भी नहीं करेंगे। यानी जैसे आपने प्रीमियम मिला है मान लो आपको, तो एंट्री क्या की होगी? जब प्रीमियम का कॉल किया था तब क्या एंट्री की होगी? मान लो 10 का शेयर है, 12 रुपए में इशू किया, 5 रुपए का आपका अलॉटमेंट का कॉल है जिसमें 3 रुपए फेस वैल्यू के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। चलो अलॉटमेंट कॉल की एंट्री बता दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए। आगे जाके एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल 5 रुपए आ गए हैं, प्रीमियम मिल चुका है और हमने रिकॉर्ड भी कर दिया है। अब ये प्रीमियम के 2 रुपए हमें वापस देने हैं क्या फॉरफीचर के वक्त? नहीं देने हैं, नहीं देने हैं। आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स भी नहीं करना है। मतलब ये 2 रुपए छोड़ के ही एंट्री हो जाएगी। कौन सी? फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? मान लो 10 में से आपके टोटल 7 रुपए आए हैं, सॉरी 12 में से कितने आए हैं? 7। 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया था, ओके। 7 रुपए आए हैं, 7 में से 5 कौन से हैं? फेस वैल्यू के, और 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है। तो आप लोग क्या एंट्री मारोगे फॉरफीचर की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? आपने कॉल तो 10 का किया है ना, पूरा का पूरा 12 का 12 कॉल किया आपने, तो 12 नहीं 10 ही करना है यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम में रिवर्स नहीं करने वाला। आर यू गेटिंग इट? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, फेस वैल्यू का अमाउंट ही डेबिट करेंगे ना, बोलो। हाँ, 2 रुपए का प्रीमियम मिल चुका है तो वापस भी नहीं देना है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए का फर्स्ट कॉल बाकी था? 7 रुपए आए हैं, तो 5 रुपए का है मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो बाकी था। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपए? 5 नहीं रे, 3 नहीं, 5 रुपए बराबर। 5 लू या 3 लू? बेटा मैं लिखता हूं, रुको। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन के वक्त मान लो उसने 2 रुपए फेस वैल्यू के दिए हैं, अलॉटमेंट के वक्त 5 रुपए हमने कॉल किया है जिसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू के है, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये दोनों उसने पे कर दिया है। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 5 रुपए का है। ये 5 रुपए पूरा का पूरा फेस वैल्यू का ही है। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? हाँ, अब हम इसका शेयर कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या एंट्री मारेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम मिला है इसलिए हम इसको कंसिडरेशन में लेंगे ही नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10 रुपया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल या फिर कॉल से एरियर्स क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से? 5 रुपए से डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा, कॉल किया होगा तब, तो 5 रुपए से क्रेडिट करेंगे। और आए कितने पैसे इसके? टोटल आए तो है 5 प्लस 2, 7 आए हैं। बट अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हम रिवर्स ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे।
तो 2 शेयर फॉर फीचर कितना भेजेंगे यहाँ पे 5 रुपए भेजेंगे, ना कि 7 रुपए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड देन डोंट रिवर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड ट्रांसफर अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ट्रांसफर अमाउंट रिसीव्ड लिखना, ट्रांसफर अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। समझे क्या दोस्तों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 रुपए का प्रॉफिट आप दिखा चुके हो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, वापस उसको प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे समझ रहे हो? हाँ, तभी तो टैली होगा ना एंट्री। यहाँ पे अगर मैं मिला हुआ पैसा पूरा का पूरा 7 रुपए भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? टैली कैसे होगा? आर यू गेटिंग इट? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिला है तो अमाउंट रिसीव्ड में भी नहीं लेना है एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ पे इसकी समरी समझ में आई। क्या समरी पॉइंट है यहाँ पे? एसपी अमाउंट रिसीव्ड में भी नहीं लेना है, बराबर है क्या? एंड एसपी अकाउंट रिवर्स भी नहीं करना है। अमाउंट रिसीव्ड में भी नहीं लेना है एंड एसपी अकाउंट रिवर्स भी नहीं करना है। क्या सभी बच्चे इसको समझ पा रहे हो? अरे बोलो ना दोस्तों। बात खत्म। एंड अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा उसने पे ही नहीं किया है तो देन रिवर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड क्रेडिट कॉल अकाउंट with the amount of securities premium, with the amount of securities premium, with the amount of securities premium। बराबर है क्या बच्चों? मेरे प्यारे मित्रों बोलो ना। चलो अब आप ही बता दो। मान लो इसने, अब यही एग्जांपल है सेम टू सेम। मान लो इस बंदे ने ये 5 रुपए भी पे नहीं किए हैं और ये 5 रुपए भी पे नहीं किए हैं, तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 10 इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी 12 रुपए का कॉल किया आपने। 12 का कॉल किए हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, क्रेडिट कितने से किए हो? 10 से। एंड 2 रुपए से अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया है। एक शेयर का एग्जांपल कितना समझ में आता है? समझ में आ रहा है क्या? एक शेयर का एग्जांपल हमेशा याद रखना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10 रुपए से, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट कर दूंगा 2 रुपए से। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल, यहां पे मैं 3 रुपए लू या 5 रुपए लू? 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एंट्री में ये 2 रुपए रिवर्स हुआ, मतलब इस एंट्री में भी ये रिवर्स होना ही चाहिए। एग्री और नॉट? हाँ। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 5 रुपए। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, कितना जो मिला वो 2 रुपए। हो गया क्या? 12 12।
आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट? इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पहले फॉरफीचर के क्वेश्चन करते हैं। सारे एंट्रीज वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रीड एंड सॉल्व योर सेल्फ पास जर्नल एंट्रीज ऑन योर सेल्फ। सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री देनी है, नहीं तो पहले से शुरू करोगे। सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री। दे आर आस्किंग यू टू गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर।
चलो कर दी एंट्री। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप। जैसे ही मैंने ये फुल्ली कॉल्ड अप पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिटेड बाय 10 each, एग्री? हेल्ड बाय मिस्टर एक्स। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के लिए कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ होगा? 3 लाख रुपए से। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4। तो बस एक ही फाइनल कॉल, 10 में से एक फाइनल कॉल कितने रुपए का? ₹4 का उसने पे नहीं किया है। ही पेड, ऑब्वियसली 4 पे नहीं किया, मतलब कितना पे किया होगा? ₹6 पे किया होगा ना, फिर भी ये नलायक लोग बता रहे। देखो, हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन का ₹2, अलॉटमेंट का ₹4। तो 4 + 2 हुआ कि नहीं? 6। जो पैसा आया है वो तो मैं कौन से अकाउंट में डालने वाला हूँ? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अगर एप्लीकेशन का पूरा पैसा आया है तो एप्लीकेशन अकाउंट 0 हुआ होगा। अलॉटमेंट का पूरा पैसा आया है तो अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 0 हुआ होगा। बट फाइनल कॉल का 30,000 शेयर इंटू ₹4, यानी 1,20,000 नहीं आया है। इसका मतलब आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा होगा? डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा। तो आपके बुक्स में बैंक अकाउंट में 30,000 शेयर के ₹6 के हिसाब से 1,80,000 आ चुके हैं। 1,20,000 फाइनल कॉल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, आने वाले हैं। एंड इक्विटी कैपिटल आपका ऐसे टोटल 180 + 1 3 लाख से क्रेडिट हो चुका है। अभी हमें फॉरफीचर की ही एंट्री मारनी है। बोलो क्या एंट्री करी आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने ब्रैकेट में कैलकुलेशन नहीं लिखा होगा। अरे वाह, आप स्टूडेंट हो, वेरी गुड। इक्विटी शेयर फाइनल कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर इंटू ₹10, कितना? 3 लाख। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या कॉल्सिन एरियर्स लिखा? दोनों भी सही है, कॉल्सिन एरियर्स भी लिख सकते हो, फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। मैं बोलता हूं फाइनल कॉल लिखो, क्योंकि क्या है, आगे हर एक कॉल रहेगा अलग अलग से। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, आगे 2-2 कॉल पेंडिंग रखेंगे, तो आपको वो दोनों कॉल अलग से दिखाने हैं, इसलिए हमें कॉल अकाउंट पेंडिंग रखना है। मैंने बोला था, याद है ना? अभी आपको ये कॉल सिनेरियोस वाली बातें पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन फॉरफीचर के आईसीए के सॉल्यूशन में आपको अलग अलग कॉल क्रेडिट होते हुए दिखेंगे। तो आप भी यही आदत लगा लो। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पैसा नहीं आया वो पूरा का पूरा कॉल्सिन एरियर्स में भेजा गया है, तो ही कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट का उपयोग करो। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। तो दोस्तों, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए? 1,20,000। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1,80,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? चलो क्वेश्चन नंबर 11 करोगे ना? वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है मतलब? ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। आप दोनों एग्जाम कब दे रहे हो? एग्जाम कब दे रहे हो? जनवरी में? सितंबर में कौन दे रहा है इस बैच अभी बैठा हुआ? अच्छा, आपकी पढ़ाई चल रही है ना? ठीक, आप भी दे रहे हो? पढ़ाई चल रही है ना? ठीक है। रोज ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ घर जाके करना है, पक्का हो जाएगा ये। ओके? और बॉयज में सितंबर में दे रहे हो आप लोग? हाथ से ऐसे नीचे क्यों कर रहे हो? ऐसे करो ठीक से। हाँ ठीक है, रोज घर जाके कर रहे हो? बाकी सब पढ़ाई हो चुकी है? मान रहे हैं हो गई है? ये देखो 100% कभी होता ही नहीं है कंप्लीट। ओके? तो आप लोग बस करते रहिए। ओके? बाकी रिजल्ट्स फेट वी कैनॉट डिसाइड, ये नहीं करना है। फेट वी कैनॉट डिसाइड। ओके? एफर्ट इज इन अवर हैंड ओनली। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 11 रीड एंड सॉल्व। आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री घर जाके देखते हो कि नहीं? फिर खत्म कर दो वो, या ऑप्शन रखने वाले हो? डिसाइड नहीं किया? देखो, आपको एक वो एक टॉपिक कर दो, आप आगे बढ़ो, एक कंपनी मेरे साथ करो। ठीक है?
चलो, एंड मान लो ज्यादा समय टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो फिर वो पेंडिंग रखो, बाद में देखते हैं। सर वैसे हमने बहुत सारे पेंडिंग में रखे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? आज एक्चुअली खत्म करना था मुझे ये। ठीक है, कोई बात नहीं, कल करते खत्म। सीएम क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, हो गया क्या? चलो दोस्तों, सॉल्व करें। आप बताओ, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भले ही कैपिटल 10 का है बट कॉल्ड अप कितने का है? तो आपने कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट किया होगा? 20,000 इंटू 8, 1,60,000 से ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर का कैपिटल आपने क्रेडिट किया होगा। जो ₹2 का कॉल नहीं किया है वो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं होगा। ये मैं बचपन से चिल्ला रहा हूं, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है तब से। बराबर है ना? पहले से चिल्ला रहा हूं मैं। When do we credit capital account? When we made a call. Is it right or not? Whenever we make a call, we credit capital account. तो ₹2 का कॉल ही नहीं हुआ तो कैपिटल क्रेडिट होने का संबंध ही नहीं है। तो अभी फॉरफीचर के एंट्री में कैपिटल डेबिट कितने रुपए से होगा? ₹8 पर शेयर के हिसाब से। वैसे कितने शेयर्स? 20,000। तो चलो लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? ब्रैकेट में मैं स्टूडेंट होता तो लिखता 20,000 शेयर्स इंटू ₹8, कितना? 1,60,000। ओके, गुड। दोस्तों ये जबरदस्त टेक्निक है ब्रैकेट में लिखने की। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बात मान लो मेरी। चलो आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू क्या? हाँ, ये फॉरफिट क्यों किया शेयर हमने? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ 2 ईच ऑब्वियसली। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर। तो ₹6 आपको मिल चुके हैं और ₹2 मिले नहीं है। इज इट राइट? 6 ही मिले हैं क्या? 8 का कॉल्ड अप है ना आपका? हाँ, तो 6 मिले हैं, 2 नहीं मिले, 8 का हिसाब लग गया क्या? हाँ, तो जो नहीं मिले वो कौन से अकाउंट में है? हाँ बराबर, इस क्वेश्चन में बोला है एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्सिन एरियर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको कंपलसरी कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट यूज करना है। तो बोलो क्या एंट्री करेंगे? टू कॉल्सिन एरियर्स। अगर मैं स्टूडेंट होता तो ब्रैकेट में लिखता 20,000 शेयर्स इनटू ₹2 ईच। बराबर है कि नहीं? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1,20,000 जो मिले हैं वो पैसे 20,000 इंटू 6। करेक्ट है दोस्तों? चलो क्वेश्चन नंबर 12 करोगे क्या अपने आप से?
सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसी बहाने से वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का ट्रीटमेंट पढ़ लोगे। ओके 12 एंड 13 12 एंड 13 आपका होमवर्क है, ट्राई कर लो, नहीं आता है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके 12 एंड 13 ओके फाइन। कल का होमवर्क चेक करना है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 23, 24 एंड 25। 23 नवंबर 18 का आरटीपी है। चलो 23 का आंसर चेक करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख 18 लाख। जून 1 को शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 18 लाख। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 18 लाख। अलॉटमेंट कॉल किया क्या ये? अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट है क्या? हाँ चलो, क्या कुछ भी नाम यूज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट होना चाहिए, जान दो उनको, इग्नोर करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट भी चेक करो 12 लाख 12 लाख। अक्टूबर 1 को एंट्री 1 होगी, अक्टूबर 20 को पैसे मिलेंगे। फेब्रुआरी 1 को सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर फाइनल कॉल किया होगा आपने। हाँ ठीक है 12 लाख 12 लाख। उसका पैसा मिला कब? 31 मार्च को मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 24 नवंबर 20 का आरटीपी। यहां से शुरू। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000। फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट 19,250। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 2,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 एंड कॉल्स इन एडवांस 1,250। डन है क्या? क्वेश्चन नंबर 24 नहीं ना 25 मई 2020 आरटीपी। एंट्री चेक कराऊं या वर्किंग नोट चाहिए? ओके ये जरा इनका फॉर्मेट उल्टा पुल्टा होगा, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। शेयर्स अप्लाइड फॉर की टोटल कितनी है? 4,20,000। आपका जो कॉलम्स है वो इनका, सॉरी आपके जो रोज है रोज वो इनके कॉलम्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आपने लिखा होगा देखो पर्टिकुलर्स में। और कैटेगरी 1 20,000, कैटेगरी 2 1 लाख। कोई पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स, अपना आंसर बराबर है। 4,20 के एप्लीकेशन आए, रुपए 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 4,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ। 1,30,000 अलॉटेड, सॉरी शेयर्स अलॉट किए। अच्छा ये शेयर्स है, हाँ रुपीज नहीं है, शेयर्स है। एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए था 8 लाख, मिल चुका है, सॉरी 8,40,000। मिलना चाहिए था 2,60,000, तो एक्सेस आया है 8,40 माइनस 2,60,000, 5,80,000 ज्यादा आया है। करेक्ट है कि नहीं? उसमें से एडजस्ट किया अलॉटमेंट के वक्त 4 लाख रुपए। आर यू गेटिंग इट? रिफंड किया 1,80,000, एब्सोल्युटली राइट, 1,80 रिफंड किया। एंड अलॉटमेंट पे ड्यू है 6,50,000 माइनस 4 लाख, मिलेगा कितना? 2,50,000। एंट्री चेक करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
वो टेबल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ तो चलता है, एंट्रीज आपके बराबर आए होंगे अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 840 840। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख टू बैंक 1,80,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,50,000। ये क्या था? आंख लग गई थी क्या तुम्हारी नालायक? बीच में ही ऐसे आवाज निकाल रहे हो। नींद में था वो, बीच में ही याद है, बराबर आएगा। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे बीच में ही क्यों चिल्लाए? बीच में ही क्यों चिल्लाए ऐसे ओ करके? क्या हुआ सीएम? सीएम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑल गुड? ऑल गुड, ओके, ऑल इज वेल। चलो 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 चलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,50,000 टू शेयर कैपिटल किसको चाहिए भाई बोल दो? 3,90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,60,000। बराबर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। करेक्ट है क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 6,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,50,000 6,50,000। बॉयज में किसी का बराबर आया क्या आंसर? ये होमवर्क ही नहीं किया? आया ना बराबर? सो सीएम की बुक से बाकी सारे लोग चेक कर लो आंसर और बुक में बिल्कुल लिख के रखना अगर सीएम का बराबर है तो। आया ना बराबर? गुड, वेरी वेरी गुड। और गर्ल्स में भी किसका बराबर आया देखो, उनका बुक चेक करके आंसर बराबर करके रखना, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन देखना चाहोगे तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो टेंशन आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि इसका सॉल्यूशन आपके बुक में आ जाए। ओके, बाकी ये फॉर्मेट थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, बाकी कुछ नहीं। ओके, आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, वो वाला अच्छा है, समझता है अपने। ओके, दैट इज इजी फॉर्मेट प्रिपेयर्ड बाय मी। No, no, you don't have to be thank you for it. It is my duty obviously. But still, चलो आगे बढ़ू क्या या बस करें? बस करते बस कर। नहीं नहीं नहीं, कल मैं क्लास लूंगा ज्यादा समय। ओके, चलो। टाइमिंग आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देता है।